What's up guys, welcome back to my daily vlog. So guys, first of all I'm sorry बिकॉज सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि कल का जो व्लॉग है ना वो आज बहुत ही ज़्यादा लेट से आया, बहुत ही ज़्यादा लेट से शाम 5 बजे आज अपलोड किया हूँ. सो इसके लिए सॉरी. एंड गाइस आज का जो व्लॉग है ना वो मालूम है कितने बजे से शुरू कर रहा हूँ शूट करना, तो उसका टाइम भी देख सकते हो कि कितना टाइम हो रहा है अभी. सो गाइस अभी टाइम हो रहा है, देख सकते हो 7:23. तो गाइज बताओ कि इतने बजे से कौन ब्लॉग शूट करता है डेली. सो गाइज आज इतने बजे से शूट करना, इसका रीज़न यह है कि कल का जो ब्लॉग था ना, कल का जो ब्लॉग उसे आज मतलब रात में एक्सपोर्ट कर रहा था. एक्सपोर्ट करते समय मेरी आंख लग गई थी, इतनी खतरनाक वाली आंख लगी थी ना, इतने खतरनाक वाली नींद, मतलब क्या ही बोलूँ उसके बारे में, तो आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. सो ऐसे नींद लगी थी ना कि सुबह 9:30 की अराउंड 9:30 या फिर 8:30 में मेरी नींद खुली थी. तो उस टाइम में जब नींद खुला था ना तो उस टाइम में व्लॉग्स को एडिट कर चुका था, एक्सपोर्ट भी हो चुका था, बट पूरा व्लॉग्स एडिट नहीं किया था और ना ही पूरे व्लॉग्स को एक्सपोर्ट किया था. तो उस टाइम ऐसे हो गया था. बट एक और बात थी, एक और रीज़न थी. वो रीज़न यह है कि ये जो ब्लॉग वाला रीज़न जो है ना कल वाला, वो भी बताता हूँ. पहले ये रीज़न सुन लो कि ये भी शामिल था आज इतने बजे लेट से शूट करना ब्लॉग. सो वो भी रीज़न सुन लो. आज जो है ना हमारा कल ख़राब होता है. कल 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 क्या बोल रहा हूँ हड़बड़ी के चक्कर में. सो बोल रहा था कि ये कि आज जो है ना हमारा कल ख़राब हो गया था. कल में ये चीज़ हो गया था ना, कल का जो होता है ना एक वाशर टाइप या मतलब उसे क्या बोला जाता है ऐसे समझ लो ना, एक उसका अंदर का लोहा टूट चुका था और उसके वजह से ना ही तो हमारा कल चल रहा था और ना ही घर में अच्छे तरीके से काम हो रहा था. मतलब खाने बनाने में पानी तो चाहिए ना, तो कल से ही हमारे घर में पानी आता है, तो उसी की वजह से सभी काम होता है. तो वही चीज़ टूट गया था, तो उसी को हम लोग बनवाने गए थे. मैं और मेरा भाई गया था, चाचा का बेटा. सो उसको बनवाने गए थे, तो उसमें आधा टाइम मेरा चला गया. और ये जो व्लॉग था कल वाला तो उसे भी एडिट करना था. तो पहले उसे बनवाऊँ या फिर इसे एडिट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मेरे माइंड में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, दोनों को किस तरह से हैंडल करूँ. तो वैसे गाइज हम लोग गए और दुकान में खरीद कर वापस लेकर आए. एंड घर पे जब लेकर आए ना तो पता चला कि इसे कैसे खोलें, क्योंकि खोलने वाला तो हमारे पास नहीं तो सामान नहीं था. बट दुकान पे मेरे चाचा से मतलब बात हुई थी कि ऐसे इसे कहाँ पे खोलें. तो वो बोले कि जाकर एक दोस्त है उनके दुकान पर जाकर खुलवा लो. तो उनके दुकान पे गाइस गए लोग ना, तो वहाँ पे खुलवाए लोग, बट खुला नहीं. वो डायरेक्ट मना कर दिए कि ये खुलेगा नहीं, ये कमज़ोर हो चुका है लोहा, अगर हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे ये टूट जाएगा, तो इसके लिए तुम लोग एक जाकर नया खरीद लो. तो हम लोग गाइस, वैसे दुकानदार भी बोला था कि मतलब आप एक काम करो, सेट ही ले लो, पूरा सेट ही ले लो, क्योंकि ये ख़राब भी हो चुका है, जंग भी लग चुका है, इसलिए आप लोग 1 हफ्ते तक यूज़ करोगे तो ये टूट सकता है. सो इसके लिए नया ले सकते हो. तो उनका बात सच था. जो जहाँ पे गए थे लोग हम लोग बनवाने, तो उनका बात सच था. तो वो आए घर पे नहीं आए, उधरी से उधरी चले गए थे लोग खरीद कर लेकर आए घर पे. अच्छे तरीके से उसे बनाकर कल को फाइनली चालू किए लोग. तो कल चलने लगा, तो ब्रश वगैरह करके मतलब मैं रेडी हो गया. देन उसके बाद ब्लॉग्स को एडिट करता रहा रास्ते भर में. जब मैं गया था बनवाने, कल का जो हैंडल होता है ना, अंदर का सामान जो भी चीज़ है वो सभी को गया था, रास्ते में ब्लॉग्स को एडिट कर रहा था और रास्ते में ही एक्सपोर्ट कर रहा था. तो इतना टाइम चला गया आज दिन भर, तो इसके लिए वजह से आज का व्लॉग इतना लेट से शूट हो रहा है. सो इसके लिए भी सॉरी. बट गाइस वैसे एक और बात, ये तीसरा बात जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, व्लॉग के चक्कर में ना मतलब मैं सुबह से अभी तक खाना तक भी नहीं खाया हूँ. खाना जो होता है ना वो तक भी नहीं खाया हूँ, चावल का एक दाना तक भी नहीं खाया हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे ना कि आज का व्लॉग अगर से टाइम पे अपलोड नहीं हो पाया है, सो अगर जे आज दिन में अपलोड नहीं हो पाएगा तो होगा क्या, ऐसे क्या होगा मेरे ऑडियंस के साथ, जो वो बोलेंगे कि आज भाई ने व्लॉग्स अपने टाइम पे अपलोड नहीं किया. तो ऐसे ऐसे 100 थॉट्स आ रहे थे मेरे माइंड में. तो फटाफट से मतलब मैं सोचा कि नहीं, पागलों की तरह ऐसे ऐसे मतलब सोच रहा था कि नहीं, आज मुझे व्लॉग्स को पूरा एडिट कर उसे यूट्यूब पे आज तो अपलोड करना ही है. तो फाइनली गाइस जाकर उसे एडिट किया, उसे अपलोड किया, शाम 5 बजे आज अपलोड किया हूँ. सो गाइस कल वाला जो ब्लॉग है वो फटाफट से जाकर देख लेना, ठीक है. एंड गाइस सबसे पहले एक और बात, कल है शब बारात. सो आप लोगों को शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो. एंड गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि शब बारात का किस किस को खुशी होता है, ठीक है. सो फाइनली गाइस एक और बार शब बारात बहुत बहुत मुबारक, ठीक है. मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उन सभी लोगों को शब बारात बहुत बहुत मुबारक. 3 बार बोल चुका हूँ, और जहाँ जहाँ से मुझे देखते हैं वहाँ लोगों को, मेरे ऑडियंस को शब बारात मुबारक. ये 4था बार बोल चुका हूँ. क्यों गाइज,
ये शब्द जो है ना शबे बारात, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्ड जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला शब्द है। आप लोग जान सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे गाइस तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बताया हूँ कि बहुत ज़्यादा अभी भूख लगी है। सिर्फ बादाम खा रहा था और नानी के घर से थोड़ा मतलब मिठाई वगैरह आया था तो वो खा रहा था, अनार था और वो खाजा था, वो भी जैसे कि आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में दिखाया था नहीं खाजा के, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि इसे क्या बोला जाता है, तो वही खा रहा था। सो यही 2-3 चीज़ खा कर मतलब पेट को पूरे अच्छे तरीके से भरा नहीं हूँ, अपने पेट को अच्छे तरीके से टंकी फुल किया नहीं हूँ, तो फटाफट से अभी चल रहे खाना खाएंगे, देन उसके बाद ब्लॉग्स देखेंगे कि आज हमारा ब्लॉग कहाँ तक कितने देर तक कंटिन्यू होता है। तो बीच में गाइस कहीं पे ड्रॉप नहीं करेंगे। सो जो भी रीज़न था कल का और आज का, सो आप लोगों को पूरा क्लियर टू क्लियर कर दिया हूँ। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग कैसे होने वाला है और कैसा था, ठीक है। सो गाइज एक और बात, हैप्पी बोल रहा हूँ, शबे बारात मुबारक हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी भर देना शबे बारात से, ठीक है। तो अभी तो गाइज चलते हैं पूरा खाना खाने, क्योंकि गाइज मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और देख सकते हो कंबल तर बैठ कर ब्लॉग्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वैसे गाइस एक बार और टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हो रहा है। सो गाइस टाइम देख सकते हो फाइनली अभी हो चुका है 7:30। अब बताओ आधे घंटा कम है 8 बजने में। हाँ वैसे गाइस अभी अजान हो रही है, क्योंकि मुझे अभी सुनाते हैं, क्योंकि अजान जब होती है ना मुझे फट से कान में बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है कि हाँ अजान हो रहा है। और वैसे सॉरी मैं आजकल अभी नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह शबे बारात के बाद से नहीं तो कल से ही नमाज स्टार्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। सो इंशाल्लाह। एंड अभी तो गाइस चलो फटाफट से खाना खाते हैं। बट वैसे गाइस अभी तो कैमरा को ऑफ करते हैं, क्योंकि नमाज हो रही है, तो नमाज के टाइम में नो शूटिंग, नो बातचीत, नो ब्लॉगिंग, नो नेवर। सो फाइनली गाइस अजान खत्म हो चुकी है एंड गाइस वैसे खाना भी ले लिया हूँ साथ में। सो खाना भी देख सकते हो, देखो गाइस वैसे गाइस आज चावल ना बहुत ही ज़्यादा ले लिया हूँ। सो इस खाने में मतलब नज़र मत लगाना, बट वैसे तो छुपा रहा हूँ, मतलब नज़र मत लगाना, ठीक है। यूँ इतना लिया हूँ, सो नज़र नहीं लगाना, ठीक है। अपना ही भाई समझो, अपने ही घर का भाई समझो। सो समझ सकते हो ना, जब भूख लगी रहती है इंसान को तो किस हद तक पागल हो जाता है उसके सामने जब खाना आता है। सो समझ सकते हो। अब चलते फटाफट से खाना खाते हैं, क्योंकि खाना और मेरा पेट के चूहा दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि मालिक खाने में हाथ कब डालोगे कि हमारा पेट में खाना आए और हम उन सभी को खाएं। सो पहले तो इसे करते हैं मिक्स। और वैसे गाइस तो आप लोगों को तो बताना भूल ही गया, सॉरी इसके लिए। वैसे गाइस खाना में है दाल, चावल, आलू का भुजिया और आलू का चोखा। गाइस हमारे बिहार का खाना ही जो है ना ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर खाना है। सो दाल भात चोखा खाओ, नहीं तो दाल भात भुजिया खाओ, जो भी दोनों में से जो भी चीज़ मिल जाए ना अच्छे से लपेट लो। ये हुआ गाइस मिक्स, भुजिया लो, बिस्मिल्लाह करो। वैसे गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग खाओ, एक वाला आप, सो बिस्मिल्लाह करके खाना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बिस्मिल्लाह कर लो और ऐसे देख लो। तो ये हो गया एंड में गाइस सुकून मिल रहा है, सुकून 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 मिल रहा है गाइस। अभी जब मैं खा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा सुकून, क्योंकि गाइस सुबह से अभी तक मेरे पेट में चावल का एक दाना तक भी नहीं गया था, और ना ही चोखा और ना ही भुजिया। सो अब गया है तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा सुकून फील हो रहा है। सुकून बोले तो सुकून। वैसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो लोग देर से खाते हैं और जब उनके सामने खाना आता है तो वो खाते हैं तो कैसे फील होता है उस टाइम। तो कमेंट सेक्शन पड़ा हुआ है, भर देना इस चीज़ के लिए। फाइनली गाइस खाना वाना खा लिया। और वैसे गाइस आज ज़्यादा काफ़ी चावल ले लिया था, जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा था। सुबह से मतलब मैं चावल का एक दाना तक भी नहीं खाया था। सो जैसे कि आप लोगों को रीज़न बताएं कि क्या क्या रीज़न था। एंड गाइस एक और बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अपना अम्मी से ना एक बात का शर्त लगाया था, और वह शर्त यह है कि
मेरा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो चुका था। अराउंड 6:30 या फिर 6 बजे के आसपास में ख़त्म हो चुका था और मुझे डर भी लग रहा था। मेरे माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहा था ना कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे व्लॉग्स के साथ क्या होगा, कि अगर रिचार्ज नहीं है तो मैं एडिट कैसे करूँगा व्लॉग्स, और सुबह मुझे पोस्ट भी करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अम्मी से यही शर्त लगाया था कि अम्मी बोली कि तुम्हारा फ़ोन का रिचार्ज नहीं होगा। तो मैं बोलोगे क्यों नहीं होगा, देखते हैं कि अल्लाह ताला आज हमारा फ़ोन रिचार्ज करते हैं कि नहीं। तो अम्मी बोली कि ठीक है, तुमसे एक शर्त लगाते हैं कि, वैसे तो अम्मी अभी लेफ़्ट राइट कर रही है, मेरी बात को भी सुन रहे हैं। तो वो बोली कि तुमसे एक शर्त लगाते हैं कि देखते हैं कि अल्लाह ताला एक माँ का बात मानते हैं या फिर एक बेटा का बात मानते हैं। तो मैं बोला कि हाँ ठीक है, मैं बोला कि ठीक है, कि देखते हैं कि किसका बात होता है। तो उनका बात भी मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया, उनको दिखाने के लिए, उनको प्रूफ कराने के लिए कि हाँ मेरा अल्लाह ताला मेरे साथ है, मेरे ब्लॉगिंग में साथ है, उनका हमेशा साथ रहता है। मेरा जब भी फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हुआ है ना गाइस, तो उनसे मैंने एक ही दुआ किया हूँ कि मेरा फ़ोन रिचार्ज हो जाए। और गाइस टाइम टू टाइम पे रिचार्ज हुआ है। एक ना उधर से, मतलब समझो ना, सुबह पोस्ट करने वाला होता है ना तो रात में ही रिचार्ज हो जाता है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज 45 दिन हो चुका है व्लॉगिंग के कैटेगरी में। तो गाइस अम्मी वाला बात तो आप लोगों को पूरा बोलना भूल ही गया। तो यह था कि अम्मी से शर्त लगाया था कि मेरा फ़ोन रिचार्ज ख़त्म हो चुका है और देखते हैं कि अल्लाह ताला मेरा फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं कि नहीं, मेरे साथ हैं कि नहीं व्लॉगिंग में। क्योंकि मैं सभी चीज़ पे काम किया हूँ तो उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला नहीं है। सो देखे, एक बार सोचे कि एक बार व्लॉगिंग कैटेगरी में आकर देखते कि यहाँ पे कैसा होता है कैसा नहीं। सो मेरा तो रिचार्ज ख़त्म हो गया था और अम्मी से पूछा कि आज रिचार्ज हो जाए। तो अम्मी बोली कि नहीं, तुम्हारा फ़ोन रिचार्ज नहीं होगा, तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम है और पढ़ो। सिर्फ दिन रात मोबाइल चलाता है, दिन रात सुबह तक जगा रहता है, दिन भर मोबाइल चलाता है, सिर्फ मोबाइल में ही तुम घुसा रहता है। तो मैं बोला हूँ कि व्लॉगिंग तो यही होता है, दिन भर तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो सभी तुमको व्लॉगिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने फ़ोन में और पब्लिक को दिखाना पड़ता है। तो मैं उनसे बोलता हूँ तो फिर वो मानती नहीं है। तो वो यही बात को लेकर बोली कि तुम्हारा फ़ोन रिचार्ज नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, जब तक बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो तब तक रिचार्ज ना हो। तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसे कभी नहीं किए। इतने ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं और 45 दिन आज हो चुका है, तो इतने बीच में कहीं प्रॉब्लम आई है तो एक भी दिन मेरा फ़ोन का रिचार्ज कहीं पे नहीं रुका है। तो वो बोले कि नहीं, आज देखते हैं कि अल्लाह ताला किसका बात मानते हैं, एक माँ का बात मानते हैं या फिर एक बेटा का बात मानते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है डन, आपका बात ना मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सुनाऊंगा कि रिचार्ज हुआ है कि नहीं। तो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह पापा ने रिचार्ज कर दिया। तो गाइस मानते हो ना, मैं तो प्रॉपर तरीके से मानता हूँ, मुझे तो पूरा अंदर पूरा अपने ऊपर बिलीव है और मेरे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ है। तो उनके क्रम से आज मेरा फ़ोन फिर से रिचार्ज हो गया और अम्मी आज गलत साबित हो चुके हैं, ठीक है, गलत साबित हो चुके हैं क्योंकि उनका बात आज सही नहीं हुआ है, वो उनका बात सही नहीं हुआ है। तो मानना पड़ेगा इस कि अल्लाह ताला सच में मेरा साथ देते हैं व्लॉगिंग में, क्योंकि जब भी मेरा व्लॉग जब भी मेरा फ़ोन्स का रिचार्ज ख़त्म हुआ है, फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हुआ है तब मेरा अल्लाह ताला साथ दिए हैं, फ़ोन टाइम पे रिचार्ज कराए मेरे सिम को। और गाइस हमेशा मेरा फ़ोन का रिचार्ज जो होता है ना 198 का होता है, 14 दिनों का। जियो का सिम है तो 14 दिनों का देता है अनलिमिटेड 5G चलाओ। तो जब 5G हाइया है तो व्लॉगिंग बनाने में क्या दिक्कत है, व्लॉग करने में क्या दिक्कत है, व्लॉग बनाओ बिंदास बनाओ, अनलिमिटेड डेटा है, ना ही तुम्हें वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। आराम से जियो का सिम लो, 350 का 349 का या फिर 198 का रिचार्ज करो, मस्त शूट करो अच्छे से, क्या क्या तुम करते हो वो सभी शूट करो अपने फ़ोन में एक कैमरे के अंदर, ठीक है, तब देखना कैसे तुम्हारा वीडियोस बूम करेगा। तो अभी तो फिलहाल अम्मी का बात गलत हुआ कि उनको लग रहा था कि आज देखते हैं एक माँ का बात अल्लाह ताला सुनते हैं या फिर एक बेटा का बात। तो ये बात गलत हुई, अल्लाह ताला ने मेरे बात सुने हैं और मेरा बात को माना है और उनका साथ है मेरे हर चीज़ में। तो उनका फजलो करम से आज मेरा फाइनली रिचार्ज हो गया और हम लोग 14 दिनों तक अब फिर से व्लॉग करेंगे, डेली टू डेली, टाइम टू टाइम। अब ना सोना, सिर्फ व्लॉग पे ध्यान देना, 8:30 बजे राइट पोस्ट कर देना है तो कर देना है, जैसे तैसे कैसे भी करके करना है तो करना है, क्योंकि बहुत हो गया लेजीपन, बहुत हो गया एंजॉयमेंट, ओनली ऑल अपने गोल्स पे
फोकस करना है, इस माइंड के अंदर अच्छे से फिट कर ले रहा हूँ। और आप लोग भी फिट कर लो कि आप लोग किस चीज़ में, किस फील्ड में इंटरेस्ट हो, तो उस फील्ड में जाओ, गर्दा मचा दो। तम्मी केकर बात सही भइला? रिचार्ज कर दो। हाँ, रिचार्ज भइला। अम्मी से अभी बोला होता, अम्मी बोल रहे करूँ, अभी पापा से पूछती हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा क्रेजी वाला सीन हो गया, इन दी एंड में क्रेजी वाला सीन हो गया। इस ब्लॉग में खत्म करने वाला था, अम्मी नहीं थी, फूफू के घर पे थी, तो खत्म करने वाला था। मुझे तो मतलब, तो पापा बोले थे कि हाँ रिचार्ज हो जाएगा, तो मतलब मुझे उतना, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि रिचार्ज होगा, क्योंकि रिचार्ज होने वाला था। मेरा फ़ोन रिचार्ज पापा दोपहर में ही करने वाले थे। तो मेरा नंबर और अम्मी का नंबर जो लास्ट में ना सेम है, तो उनका नंबर मुझे लगा कि मेरा नंबर है, तो उन्हीं का नंबर रिचार्ज कर दी, उन्हीं का सिम रिचार्ज कर दी और मेरा बच गया। तो पापा बोले फिर बाद में कि करना चाहिए तुम्हारा, तो कर दिया तुम्हारा अम्मी का। तो फिर बोले कि रात में कर देंगे। तो फाइनली गाइस रात में हो चुका है और अम्मी तो अभी पापा से पूछने वाले हैं कि क्यों रिचार्ज किए। ये दिन भर रात भर फ़ोन चलाएगा, अपने मोबाइल में ढुका रहेगा, ना ही पढ़ेगा और ना ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगा। सो देखते हैं गाइस क्या होता है हमारे साथ बोर्ड एग्जाम में। सो सबके लिए दुआ करना, अपने दोस्तों के लिए करना, अपने घर के अगल बगल पड़ोसी मोहल्ले रिश्तेदार जितने भी हैं, और अपने लिए भी करना, एंड मेरे लिए भी जरूर करना, ठीक है, और मेरे दोस्तों के लिए भी, और मेरे जितने भी रिश्तेदार में सभी है सबके लिए भी करना, ठीक है। सो गाइस एंड द एंड इतना बोलना चाहूँगा कि ऊपर वाला सबके साथ है, सिर्फ उन पे तुम पर भरोसा होना चाहिए और खुद पे तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, और बाकी अपने मेहनत पे भरोसा रखो। क्योंकि गाइस किस्मत धोखा दे सकती है, बट तुम्हारा दिन रात का मेहनत कभी नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं। इस यूनिवर्स का नियम ही ऐसा है कि तुम मेहनत करोगे और वो मेहनत का तुम्हें फल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो तुम्हें बोले ना कि तुम्हारा मेहनत का फल नहीं मिलेगा, वो समझना चमन चूतिया होगा, क्योंकि वो ना अपने लाइफ में कुछ किया होगा और ना ही करेगा और ना ही करने देगा, सिर्फ फालतू के बातें तुम्हें अपने लाइफ में बताएगा। सो उन लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखे रहना, ठीक है। सो गाइस अब व्लॉग को ख़त्म करते हैं। सो आई होप अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, एंड चैनल पे पहली बार है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे डेली व्लॉग्स देख सको। सो अब मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो बाय बाय गाइस।